नमस्कार। पूजा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी, इकाई 2 कच्छ की सेर। कच्छ के सेर के लेखक हैं हरीश ढोलकिया। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति CAPJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनोपग 400% तथा आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। यात्रा वृत्त यानी कि यहाँ हम कच्छ की यात्रा करेंगे। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा यानी कि अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है, वो कच्छ है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षक का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हम रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान के 2 भाग, रेगिस्तान यानी कि रणभूमि, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देता है। रेत कहीं नजर नहीं आती। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है, यानी कि अनोखा देखने लायक रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, यानी कि कच्छ की शुरुआत यहाँ से, कच्छ को देखने के लिए यहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। क्या होता है कि पुरानों से बनी हुई जो नगरी है वो अभी भी नई है, ऐसा ही लगता है। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। क्या नजर आता है? भचाऊ। पहले हमने क्या देखा? रापर से धोलावीरा, धोलावीरा से मोहनजोदड़ो का स्मरण होता है, और वहाँ से हमने पश्चिम की यात्रा में भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है, औद्योगिक कंपनियां का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। किसका बड़ा महत्व है? आदिपुर में गांधी स्मृति तथा
कंडला बंदरगाह, उन दोनों का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। क्या है? भद्रेश्वर मंदिर है, जैन लोगों का यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। यानी कि 2500 वर्ष पुराना जो मंदिर था जैन लोगों का, वो भूकंप आने के लिए खंडित हो गया था, यानी कि टूट गया था। उसे दोबारा बनाने के लिए कामकाज चालू हो रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खोली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मांडवी। कहाँ से हमने मांडवी पहुँचे? कंडला जो जैन मंदिर है, कंडला से दक्षिण भद्रेश्वर मंदिर, वहाँ से हम आगे निकल कर मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। ये मांडवी है वो बहुत पुराना मंदिर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यह VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। यहाँ क्या है? VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है, पास ही बिंदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है, यानी कि सरकारी अस्पताल। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। कौन कौन से गांव है? मांडवी से आगे निकलते समय आगे डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है, यानी कि उस गाँव में जैन लोग ज़्यादा रहते हैं। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यह वायुसेना का मुख्य अड्डा है, यानी कि सैनिक वहाँ वायुसेना का मुख्य। नालिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नालिया से आगे निकल के हम नारायण सरोवर पहुँचे। वहाँ एक अति प्राचीन, यानी कि बहुत पुराना पौराणिक और धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। रामायण काल का, यानी कि राम के समय का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। नारायण सरोवर के आगे हम निकलते तो क्या आता है? लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है, यानी कि वो भी बहुत पुराना स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। क्या है? वो लखपत है, वहाँ गुरु नानक के चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है।
यानी कि बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन ये स्थल दर्शन लायक है। यह एक किला है। उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये लखपत के और बाजू में पानंद्रो एक खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यानी कि जहाँ बिजली आ सकती है, वो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। हाजीपीर यानी कि मुसलमानों का मस्जिद, और मुसलमान लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। वो लखपत के आगे आता है। यह पीर की मज़ार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। यानी कि रेगिस्तान की शुरुआत यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है। यह जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। यानी कि माता का मठ के दर्शन के लिए लोग पैदल चलते हुए नवरात्रि के समय पर पूरे श्रद्धा भाव से दर्शन के लिए जाते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। क्या है? आगे जो माता का मठ है उसके आगे नखत्राणा आता है, जो बहुत पुराना है, लेकिन एक नज़ारे का केंद्र बना है। रास्ते में चक्सपुरेश्वर मंदिर, वांड्राई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आता है। आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। क्या होता है? कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसका वो कैसा है उसका परिचय हमें हो जाएगा। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्ड, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। वो सब कहाँ है? भुज में आता है। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। क्या किया कि 2001 में वो भूचाल के लोगों ने इस भुज को में देखने लायक जो स्थल है उसको खंडित किया था, तो लोगों ने उसे नया बनाया है और वो बहुत अच्छा और रमणीय स्थल दिखाई देता है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। क्या है? भुज के उत्तर दिशा में खावड़ा में एक काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। यानी कि उस पहाड़ पर चढ़ के रेगिस्तान को देखने का अनोखा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। क्या सरकार द्वारा इस स्थान में रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। क्या है? यह सफ़ेद रेगिस्तान है। सफ़ेद रेत से भरा हुआ जो नगर है उसको देखने के लिए का बहुत आनंददायी घटना यहाँ दिखाई देती है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है।
क्या होता है कि यह भुज से अंजार पहुंचते ही हमें सृजन संस्था में यहाँ की भुज सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला यानी कि हाथ से कोई कला हाथ से कोई भरत काम, चित्रकाम जैसी कलाएं या मिट्टी के बर्तन बनाने की कला यहाँ दिखाई का परिचय होता है। जेसर तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। क्या यह जेसर तोरल की स्मृति को याद करते हुए यहाँ मंदिर जेसर तोरल का मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। अब अंजार से कहाँ जा सकते हैं? आदिपुर तथा गांधीधाम। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। अब कहाँ से यात्रा पूर्ण होती है? सूरजबारी से। आदिपुर से गांधीधाम और गांधीधाम से सूरजबारी नामक स्थान आता है और वहाँ से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया का भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। यानी आज हमने इस कच्छ की सैर में पूरे कच्छ का प्रवास कर दिया है। तो इसके अनुवादक कौन है? तो महेश भाई उपाध्याय। अब आगे शब्दार्थ। अनूठा तो अनोखा यानी कि विशिष्ट। रेगिस्तान तो मरुभूमि। जीर्णोद्धार तो पुनर्निर्माण। मजार तो दरगाह, गुरुद्वार तो सिखों का धार्मिक स्थल। भूचाल यानी कि भूकंप।